Hello dear students, my name is Chandresh Bhange, faculty in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Our subject name is Microwave and Radar. Our chapter name is Radar Fundamental and our topic is Basic Block Diagram of Radar System. सबसे पहले अपन देखना है कोर्स आउटकम, यानी ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है वो अपन देखते हैं। इंटरप्रेटेड रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, बेस सिस्टम फॉर रेंज डिटेक्शन, यानी रडार के मदद से अपन जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट का रेंज, जो अपने टारगेट है उसका रेंज अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो इस सब्जेक्ट में ये जो रडार चैप्टर है इसके जरिए अपन पता कर सकते हैं। ये अपन चैप्टर पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है। डिस्क्राइब विथ रिलेवेंट स्केचेस फंक्शन ऑफ द गिवन कंपोनेंट ऑफ द रडार सिस्टम। रडार सिस्टम के डिफरेंट स्केचेस, डिफरेंट उसके टाइप्स पढ़ने के बाद यानी उसके जो कंपोनेंट्स है उसका अपने को नॉलेज यहाँ से मिलने वाला है। रडार कहाँ पे यूज किया जाता है इसके बारे में अपन आगे में पढ़ेंगे। सेशन यानी आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ रडार एंड इट्स वर्किंग, यानी बेसिक रडार किस तरीके से काम करता है वो अपने को इस टॉपिक में पढ़ना है। दूसरा, रडार कहाँ पे यूज किया जाता है वो अपने को पढ़ना है। अभी रडार पढ़ने के लिए कुछ आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जिसे कहते हैं प्री रिक्वेस्ट। सबसे पहले है माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, दूसरा माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमीटर, थर्ड माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल चैनल एंड फोर्थ माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रिसीवर। तो यहाँ पे अपने को जो एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है हाई फ्रीक्वेंसी, आपको चारों जगह दिख रहा होगा। क्यों ऐसा दोस्तों कि रडार जो भी काम करता है एकदम हाई फ्रीक्वेंसी पे काम होता है, और जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक में हाई फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो यहाँ पे साथ साथ में एक माइक्रोवेव सिग्नल जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जहाँ पे सैटेलाइट काम करते हैं, रडार्स काम करते हैं, जो वो है माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो वो आपको उस सिग्नल्स के बारे में, यानी VHF फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, जो एक उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी वो सिग्नल जनरेट कहाँ से होगा, वो जनरेट होगा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर से। वो ट्रांसमीटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करने के लिए, तो वो है माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमीटर। इसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर वो सिग्नल जनरेट तो हो गया, लेकिन वो एयर से अपने को सेंड करना है, वेवगाइड से सेंड करना है, कौन से वे से सेंड करना है, कौन से रास्ते से सेंड करना है, उसे कहा जाता है चैनल। तो माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल चैनल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। और जब ये सिग्नल कहीं से वापस आता है रिसीवर के तरफ, रिसीवर यानी उसे वो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल रिसीव करने के बाद उसे हैंडल करना, उसके साथ उसको उस सिग्नल को प्रोसेस करना, क्योंकि जब कोई भी सिग्नल रिसीव होता है उस पर नॉइज का इफेक्ट होता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती है। तो अपने को ऐसा रिसीवर चाहिए कि जो नॉइज को अपने ओरिजिनल सिग्नल से रिमूव करे या फिर कम करे और उस सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाए, यानी वो वीक सिग्नल होता है नॉइज की वजह से, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम रिसीवर ने करना चाहिए। तो यहाँ पे माइक है। तो मेन है रडार सिस्टम। अभी जो है तो सबसे पहले पढ़ते हैं रडार इज द डिटेक्शन सिस्टम दैट यूजेस रेडियो वेव। रेडियो ये भी एक माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी का टाइप है, रेडियो वेव, टू डिटरमाइन द रेंज, यानी ये ऑब्जेक्ट है ना। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा जो आपको डायग्राम दिख रही है, ये डायग्राम में ये आपको जो प्लेन दिख रहा है या फिर शिप दिख रही है, तो ये इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट।
अभी आगे में वीडियो में आपको मैं ऑब्जेक्ट बोलूँगा या टारगेट बोलूँगा, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट या टारगेट क्या है। ये ऑब्जेक्ट या टारगेट यानी ये प्लेन्स है, ये शीप है। तो ये रडार क्या करता है, ये कौन से कितने रेंज में है, यानी ये रडार है सपोज, तो ये कितने रेंज में है। दूसरा, कितने एंगल में है, यानी कौन से एंगल पे है ये पता करना है। वो कौन से स्पीड से एक जगह पे दूसरे जगह पे जाता है, ये रडार पता करने का काम करता है। अभी ये रडार का जो अपन ने फुल फॉर्म देखा था, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो ये इसका नाम क्यों पड़ा ऐसा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका नाम इस तरीके से क्यों पड़ा हुआ है। तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो का मतलब होता है रेडियो वेव जो हाई फ्रीक्वेंसी की रहती है। दूसरा, डिटेक्शन का मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड आउट करना, डिटेक्ट करना, लोकेशन जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी टारगेट है, उसका लोकेशन अपने को फाइंड आउट करना। और रेंजिंग है कि वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है और कितने एंगल पे है, और ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ये पता करने का काम रडार करता है। तो इसलिए इसका नाम है, थर्ड इसका नाम है रेंजिंग। तो पहला हो गया रेडियो, जो रेडियो वेव पे काम करता है, इसलिए रेडियो बोला गया है। डिटेक्शन यानी ये अपना जो ऑब्जेक्ट्स है ये पता करने के लिए काम, डिटेक्ट करने के लिए काम में आता है, इसलिए डिटेक्शन। और थर्ड है रेंजिंग, यानी उसका डिस्टेंस, उसकी स्पीड, वो मेजर करने के लिए काम में आता है। थर्ड, ये कहाँ पे यूज करते हैं, शॉर्ट में देखते हैं। ये डिटेक्ट एयरक्राफ्ट यानी विमान पता करने के लिए, शिप्स यानी शिप्स कहाँ पे, उसकी लोकेशन पता करने के लिए, स्पेस क्राफ्ट, गाइडेड मिसाइल्स कहाँ पे है ये पता करने के लिए, मोटर्स के व्हीकल्स पता करने के लिए, उसकी स्पीड पता करने के लिए, वेदर की इंफॉर्मेशन पता करने के लिए यूज किया जाता है। टेरेन, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ से पता करते हैं, यानी रडार का यूज करके उसको पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रडार, यानी एप्लीकेशन ऑफ रडार कहाँ पे यूज करते हैं। तो ये अपन यहाँ पे अपन स्टार्टिंग में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला एप्लीकेशन है इसका, ट्रैकिंग रडार आर यूज ऑन मिसाइल एंड प्लेन टू एक्वायर टारगेट। ये आपको इसमें ये इमेज में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मिसाइल को ट्रैक करने के लिए जो प्रॉपर टारगेट पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये पता करने के लिए रडार का यूज किया जाता है। तो ये जो मिसाइल यहाँ से जाती है उस पर ये रडार का प्रॉपरली टारगेट पे उसने स्ट्राइक करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे रडार का यूज किया जाता है। सेकंड, इट इज यूज इन नेविगेशन टू मेजर द स्पीड ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो टारगेट है, इसकी स्पीड क्या है वो मेजर करने के लिए काम में आता है। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड मेजर करने के लिए काम में आता है। थर्ड, इट इज यूज टू मेजर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट, यानी एयरप्लेन कितनी स्पीड से एयरपोर्ट पे आ रहा है या जा रहा है, यानी तो उसका टाइम कितना लगने वाला है आने को, तो उस पर्टिकुलर को मेजर करने के लिए रडार का यूज करते हैं। उसके बाद मोटर की स्पीड कितनी है, कार की, ट्रक की, उसकी स्पीड मेजर करने के लिए ये रडार यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सबमरीन। सबमरीन यानी जो जैसे नेवी में वगैरह यूज करते हैं कि वो उनकी जो शिप्स रहती है वो शिप्स पानी के अंदर में रहती है, तो उसका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए रडार यूज करते हैं। यानी उसके ऊपर कुछ वेव्स छोड़ी जाती है, उससे वो एक्चुअल कौन से लोकेशन पे है सबमरीन या उनके जो जहाज है वो कहाँ यूज करते हैं वो अपने को पता करते हैं। रडार के मदद से अपन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट। सैटेलाइट कौन से पोजीशन पे है वो पोजीशन का पता करने के लिए भी रडार का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रडार
अल्टीमीटर्स फॉर डिटरमाइन द प्लेन हाइट ऑफ द प्लेन अबव ग्राउंड, यानी प्लेन की ज़मीन से कितने हाइट पे है वो पता करने का काम भी रडार करता है। और नेक्स्ट है रोड सेफ्टी के लिए जो व्हीकल की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, उसका फाइंड आउट करने के लिए भी पुलिस जो है वो रडार का यूज करते हैं। तो आज का मेन टॉपिक है दोस्तों बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ रडार सिस्टम। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मेन है, इसी प्रिंसिपल पे आपको अपने पूरे वीडियो इसी प्रिंसिपल पे है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान टॉपिक है। तो यहाँ पे मेन है इसके 4 ब्लॉक, इंडिकेटर, ट्रांसमीटर, डुप्लेक्सर और रिसीवर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये एनिमेशन डायग्राम से आपको पता चल जाएंगे कि एक्चुअल में इसमें होने वाला क्या है। तो इसमें ये ट्रांसमीटर ब्लॉक्स यानी ये ट्रांसमीटर है, ये डुप्लेक्सर यानी ये डुप्लेक्सर है, रिसीवर यानी ये रिसीवर है, और ये डिस्प्ले यानी ये इंडिकेटर है, और ये एंटीना यानी ये एंटीना है। तो सबसे पहले ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमीटर एकदम हाई जो, और अपना इसमें एम क्या है, ये जो टारगेट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो प्लेन है, इसकी लोकेशन, उसका साइज, उसकी स्पीड और उसका एंगल, ये अपने को पता करना, ये अपना इसमें मेन टारगेट है। तो ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, एकदम हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जो अपने को ऑब्जेक्ट के तरफ भेजना है, वो जो ग्रीन लाइन में आपको दिख रहा है वो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करने का काम, उसे जनरेट करने का काम ट्रांसमीटर करता है। इसमें एकदम माइक्रोवेव जो कंपोनेंट रहते हैं, डिवाइसेस रहते हैं, ये इसमें लगे हुए रहते हैं। डुप्लेक्सर क्या करता है दोस्तों, ये जो एंटीना है, डुप्लेक्सर का काम क्या है, एंटीना को एक सिंगल एंटीना को या तो ट्रांसमीटर को कनेक्ट करे या तो ये सिंगल एंटीना को रिसीवर में कनेक्ट करे, लेकिन एट वन टाइम ये एक ही ट्रांसमीटर को कनेक्ट रहेगा या तो रिसीवर को कनेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ये डुप्लेक्सर एंटीना को वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल से कनेक्ट कर देता है, यानी इनडायरेक्टली इस वक्त जब सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उस वक्त एंटीना ट्रांसमीटर को कनेक्ट होता है और रिसीवर से डिस्कनेक्ट होता है, और ये सिग्नल डुप्लेक्सर थ्रू एंटीना ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल टारगेट के तरफ भेजा जाता है। टारगेट और ये जो सिग्नल है सबसे पहले टारगेट को टकराती है, उसे स्कैन करती है, स्कैन करना इस तरीके से स्कैन करती है, स्कैन करने के बाद ये रिसीव होती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में रहता है, क्योंकि जब भी एयर पे कोई भी सिग्नल है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, और जो वायर से सिग्नल जा रहा है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये एंटीना क्या करता है, जो सिग्नल रिसीव होता है उसे कलेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को, और उसे कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव करते हैं और डुप्लेक्सर उसे इस वक्त कनेक्ट करता है एंटीना को रिसीवर साइड में, और ट्रांसमीटर साइड इस वक्त डिस्कनेक्ट रहता है। तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जब ये सिग्नल यहाँ से वापस आ रहा था, नॉइज का इस पे इफेक्ट हो रहा था। तो नॉइज का इफेक्ट के वजह से सिग्नल की क्वालिटी कम हुई, उसकी स्ट्रेंथ कम हुई। तो रिसीवर में कुछ एम्पलीफायर यानी लो नॉइज एम्पलीफायर रहते हैं, उसका काम होता है कि जो सिग्नल अपना जो ओरिजिनल सिग्नल था जिसमें नॉइज का इंटरफेरेंस हुआ था, उसे रिसीवर साइड में उसे नॉइज को जीरो करना या फिर उसको मिनिमाइज करना, और उसमें उस सिग्नल की क्वालिटी या फिर उसकी स्ट्रेंथ जो कम हुई थी वो एम्पलीफायर के जरिए वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो वो है रिसीवर का काम, और ये उसका ये जो प्रोसेस किया हुआ सिग्नल है ये डिस्प्ले पे दिया जाता है। जो डिस्प्ले अपने को 4 चीज़ें बताती है टारगेट की, उसका साइज कितना है, वो कितने डिस्टेंस पे है, वो कौन से एंगल पे है, और वो कौन से स्पीड से एक जगह पे दूसरी जगह पे मूव हो रहा है। तो अपन पढ़ते हैं बेसिक रडार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर, रिसीवर
एंटीना विच एक्ट एज अ बोथ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना। मैंने पहले ही कहा कि ये एंटीना ट्रांसमीटर के लिए कॉमन एंटीना रहता है, ट्रांसमिटिंग का भी काम करता है और रिसीविंग का भी काम करता है। सेकंड, duplexer is to connect the transmitter to those antenna when the pulses are transmitted and connect to the antenna to this receiver when echo pulses are received। यानी डुप्लेक्सर का काम अपने देखा है कि एक वक्त ट्रांसमीटर को कनेक्ट करना, और जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है और जब सिग्नल इको सिग्नल यानी का मतलब ये सिग्नल यहाँ से टकरा के ये वापस आता है, उसे कहते हैं इको सिग्नल, तब ये रिसीवर सेक्शन में कनेक्ट होता है। उसके बाद ट्रांसमीटर में क्या क्या चीज़ें होती है, ये चीज़ें होती है जो एकदम हाई, ये कंपोनेंट, ये जो डिवाइसेस आपको जो दिख रहे हैं ये वो नाम है जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए इसका काम आता है। तो अपने ट्रांसमीटर के ये ब्लॉक के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती है, पल्स मॉड्यूलेटेड मैग्नेट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन एंड ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, ये ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया जाता है। और नेक्स्ट है इन द रिसीवर, रिसीवर सेक्शन में क्या होता है, डायोड मिक्सर and the receiver for the first stage usually diode mixer is used, the antenna generally use a parabolic reflector। यानी ये parabolic reflector नाम का एंटीना होता है, यानी ये डिटेल में इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि parabolic reflector ही स्पेशल अपन पढ़ेंगे। और ये तो और रिसीवर में आपको मैंने बताया है कि डायोड, उसका एम्पलीफायर जो सिग्नल की स्ट्रेंथ, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए काम में आएगा, वो रिसीवर में अपन उसके अंदर में रहता है। और डिस्प्ले में फाइनल जो ऑब्जेक्ट का साइज, उसका एंगल, उसका स्पीड और उसका वो कौन से लोकेशन पे, ये सब पता करने का काम डिस्प्ले में होता है, यानी उसमें दिखता है। वो एक्चुअल रडार किस तरीके से दिखते हैं, वो ये पिक्चर से, ये दो पिक्चर से आपको पता चलेगा कि रडार एक्चुअल में इंडस्ट्री में किस तरीके से दिखते हैं, वहाँ पे जहाँ पे वो एक्चुअल साइड है वहाँ पे किस तरीके से दिखते हैं। तो ये दो पिक्चर में आपको दिखाई देता है। रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। तो सबसे पहले अपन ने एप्लीकेशंस देखे, एप्लीकेशन में अपन ने रडार में क्या क्या एप्लीकेशन देखे, एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग एंड मिसाइल्स एंड प्लेन्स, यानी एयरक्राफ्ट में जो मिसाइल्स है उसकी, वो जो प्लेन्स है वो उसको ट्रैक करना, कहाँ पे है वो पता करना। सेकंड, पुलिस रडार फॉर डायरेक्टिंग एंड डिटेक्टिंग स्पीड व्हीकल, जो स्पीडली व्हीकल आ रहे हैं वो व्हीकल की स्पीड पता करना। फॉर सैटेलाइट सर्वेलेंस, सैटेलाइट की लोकेशन पता करना। और सर्चिंग फॉर सबमरीन, जो यानी पानी के अंदर में जो नेवी की वगैरह जो जहाज है वो उनका वो सबमरीन्स है उसको पता करने का काम रडार के मदद से अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ रडार, यानी ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ा, और उसका वर्किंग ऑफ बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ रडार भी पढ़ा है। इस पे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक रडार सिस्टम, डिस्क्राइब इन इट्स वर्किंग, स्टेट द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ रडार। ये दो तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।